नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी जी ने किसान आंदोलन को लेकर एक खुलासा किया है और यूं कहें खुलासा या तल्ख टिप्पणी कहें, उन्होंने अपना दुख भी प्रकट किया है और यह कहा है कि किसान आंदोलन को जिस तरह से विपक्ष बढ़ा रहा है यह एक बौद्धिक धोखाधड़ी है। जी हां, उन्होंने राजनीतिक धोखाधड़ी और बौद्धिक धोखाधड़ी ये दो शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि जो विपक्षी दल अभी तक अपने मैनिफेस्टो में जिन्होंने किसान हित के बारे में लिखा कि 3 कृषि बिल कौन कौन से और किस तरह से बनने चाहिए, मैनिफेस्टो में डाला, लोगों से वादा किया और सरकार पे दबाव डाला, तर्क दिए कि ये कृषि बिल क्यों जरूरी है। उसके बाद सदन में चर्चा हुई, दोनों सदनों से पास हुआ और आज उसका विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक धोखाधड़ी है कि राजनीतिक लोग बोलें कुछ और सरकार कर दे तो फिर यू टर्न ले लें और यू टर्न लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दें। मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि ये सब लोग मिलकर ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करेंगे, अगली बार मोदी को ना आने दें और इसलिए झूठ की राजनीति करें। मोदी जी ने इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि कुछ भी कर लें, मोदी को आने से नहीं रोक सकते, ये मोदी को नहीं रोक सकते। ये बहुत बड़ी बात बोली है। वहीं आपको बताएं कि इस देश के विपक्ष का जो रवैया है वो हमने देखा है। कांग्रेस विरोध कर रही है, इसी कांग्रेस ने ही 3 कृषि बिल के सुधारों की बात की थी। ऐसे संसद की वीडियो क्लिप पब्लिक डोमेन में है कि कांग्रेस ही सदन के अंदर बोल रहे हैं कि किसानों के हित के लिए किसानों के हित के लिए कृषि बिल लाना जरूरी है और ये जो मंडी के दलाल हैं इनको खत्म करना जरूरी है, किसानों के डायरेक्ट पैसे अकाउंट में आने चाहिए, दलाल बीच से हटने चाहिए। ऐसी बातें कांग्रेसियों ने बोली हैं, ऑन रिकॉर्ड बोली है। और ये अकाली दल जो आज पार्टी में बीजेपी में शामिल था, मंत्रालय लिया हुआ था सिमरनजीत कौर ने, वो छोड़ के गई हैं। ये तो दोनों सदनों में प्रस्ताव पास कराने में, 3 बिल कृषि पास कराने में साथ थी, लेकिन जब देखा कि पंजाब से आंदोलन खड़ा हो रहा है, इनको लगा पंजाब में यू टर्न ले रहे हैं लोग और चुनाव है वहां, तो वहां की सत्ता प्राप्त कर लो, तो केंद्र छोड़ दो और पक्ष में खड़े हो गए, जाके झूठ बोलना शुरू कर दिया, काले कानून है, काले कानून है। इस पर मोदी जी ने जो कहा है वो वाकई में ये ऐसे लोगों को आईना दिखाया है कि जो लोग किसानों के नाम पर अभी सुधार की बात करते थे, बिल की बात करते थे, आज जब मोदी सरकार बिल लेके आई है, यू टर्न लेके ये किसानों के नाम पर झूठ बोल रहे हैं कि ये काले कानून है, ये किसानों की जमीन हड़प लेंगे, एमएसपी खत्म हो जाएगी। ये बहुत दुखद है। मोदी जी ने पहली बार कृषि बिल को लेकर बोला है, किसानों को लेकर बोला है। अभी तक वो केवल ये देख रहे थे क्या चल रहा है और कृषि मंत्री से ही हमेशा किसानों की बात हुई है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि देखिए, राकेश टिकैत जैसे नेता बार बार ये कहते हैं, मोदी जी हमसे बात क्यों नहीं करते, मोदी जी हमसे बात करें। कृषि मंत्री बात कर रहे हैं, पीयूष गोयल ने बात की है और राजनाथ सिंह जी ने बात की है जो कि रक्षा मंत्री हैं, लेकिन इनको पीएम से बात करनी है। तो पीएम ने आज क्लियर कर दिया, मोदी जी ने ये बता दिया कि ये जो है ये धोखाधड़ी की गई है केंद्र के साथ कि आपने बिल बनवाए और वो बिल वाकई में किसानों के हित में है, लेकिन उस पर झूठ बोल रहा है विपक्ष। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि यह बौद्धिक बेईमानी का भोंडा प्रदर्शन किया जा रहा है। यह एक वर्ड इस्तेमाल देखिए किया गया, बौद्धिक, ये भोंडापन। बौद्धिक भोंडापन क्या है? बौद्धिक बेईमानी का भोंडापन प्रदर्शन। बौद्धिक बेईमानी यह है कि आपका दिमाग है, उस दिमाग को आप किधर यूज करते हो, उसका इस्तेमाल आप क्रिएटिव काम में भी कर सकते हो, डिस्ट्रक्टिव में भी कर सकते हो। और क्रिएटिव यह होता कि किसानों को ये देश का विपक्ष, राजनीतिक दल, पत्रकार, ये पढ़े लिखे लोग समझाते कि भैया केंद्र के जो 3 बिल हैं इनकी स्टडी हमने कर ली है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन इस दिमाग को कहां लगा रहे हैं? वो किसानों को भड़काने में लगा रहे हैं। और खाली किसान का मुद्दा नहीं है, ये खाली कृषि बिल का विरोध नहीं है, एक के बाद एक कई ऐसी योजना है जिसको पहले पूरे विपक्ष ने कहा कि लागू करो, और जब मोदी सरकार ने लागू किया तो इनको कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा मोदी का विरोध करने का।
झूठ बोलकर उन बिलों पर विरोध करो। तो इन्होंने बोला आधार कार्ड, आधार को लिंक करने का काम किसने शुरू किया? कांग्रेस ने। आधार कार्ड कब बनना हुआ? कांग्रेस की सरकार में। लेकिन अब जब मोदी जी उसको कंपलसरी कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गए, विरोध करने लगे। ये तो निजता पे हमला हो रहा है, ये तो सारी जानकारी मोदी जी जुटा देंगे, हम नहीं दिखाएंगे, कागज हम नहीं दिखाएंगे, और नारे लगवाए गए कागज नहीं दिखाएंगे। सारे नेता उसमें मिल गए। और इसलिए मोदी जी ने कहा आधार कार्ड को लेकर, जीएसटी को लेकर, राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा। यह जीएसटी पूरी दुनिया में लागू है। कांग्रेसी लागू करने के लिए ये अपनी सरकार में कर रहे थे। अगर मोदी के बजाय कांग्रेस की सरकार आती तो जीएसटी तब भी आता। कांग्रेस की तैयारी थी, क्योंकि दुनिया में लागू है। आप दुनिया से अलग थलग नहीं हो सकते। आप कोई तालिबानी शासन में नहीं रह रहे हो कि जो वर्ल्ड की संस्थाएं, वर्ल्ड के कारोबार करने वाले लोग जीएसटी पे करते हैं। दुनिया के सब देशों में जीएसटी है, भारत में जीएसटी नहीं है साहब। ऐसे नहीं चलता, दुनिया से जुड़ना है। और इसलिए आज जीएसटी पे झूठ बोला जा रहा है। राहुल गांधी इसको गब्बर सिंह टैक्स बताकर हर मीटिंग में सारा विपक्ष ये कहता साहब जीएसटी से भारत के उद्योग धंधे चौपट हो गए, भारत का लघु उद्योग वाले चौपट हो गए। क्या इससे चौपट हुए हैं? नहीं साहब। जीएसटी के आने से जहां एक तरफ सरकार के पास टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है, जो कि लाखों में हो रहा है, एक रिकॉर्ड है, दूसरी तरफ इसमें जो उद्योगपति हैं उनकी बेईमानी रुकी है। पहले टैक्स चोरी होती थी और टैक्स में हेराफेरी करके केवल कुछ अधिकारियों को घूस देके कागजों में हेराफेरी करी और बस छुट्टी। लेकिन आज की डेट में जीएसटी लागू है तो ऊपर से नीचे तक आप ट्रेस कर सकते हैं कहां गड़बड़ी है। कोई उद्योगपति, कोई दुकानदार वो जो गड़बड़ी करेगा वो तुरंत पकड़ में आएगी, और उसको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप बैंक की सुविधा नहीं ले सकते, आप लोन नहीं ले सकते गवर्नमेंट से, आपको कोई किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलेगी। और इसलिए सब उस मूलधारा में आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष उस मुद्दे पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। यह है बौद्धिक बेईमानी का भोंडा प्रदर्शन। और इसी तरह कृषि बिल है, इसी तरह संसद है। अब आप देखिए देश में नई संसद की जरूरत है। ये मोदी का नहीं है वक्तव्य। कांग्रेस के टाइम में पूरी संसद में जब भिच भिच के सांसद बैठते हैं ना, उठने के लिए जगह नहीं है, घुटना मिलता है अगली मेज से, तो ये जगह, ये कहा गया कि वहां सारे अफसर बैठने चाहिए, वहां संसद ठीक से सांसद पूरे बैठने चाहिए, उसके लिए अच्छी जगह चाहिए। आपने देखा होगा पूरा अभी जो संसद है उसमें कैसे पंखे चलते थे, वो अंग्रेजों के जमाने से पोल लगा हुआ, उस पर उल्टा पंखा घूम रहा है ऐसे, क्योंकि छत बहुत ऊंची है। अब नई संसद की जरूरत है। सारे जो अफसर हैं संसद से जुड़े हुए, मंत्रालय से जुड़े हुए, एक सदन का सत्र चल रहा है, अभी एक फाइल की जरूरत है, वो फाइल के लिए पता करो वहां मिलेगी 5 किलोमीटर दूर। और इसलिए जरूरतमंद चीजों को देखा गया तो मोदी सरकार ने उसको इंप्लीमेंट करने का काम किया जो विपक्ष मांग कर रहा था। लेकिन आज कहते हैं मोदी जी अपना घर बना रहे हैं। क्या ये मोदी जी का घर बन रहा है? नहीं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कई मंत्रालयों के अधिकारियों के बैठने के लिए जगह बन रही है। सैन्य जो सेंट्रल कमांड है सैनिकों का, उसके लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए उस सबके सैनिकों के अफसरों को बैठने के लिए जगह बन रही है। वहीं संसद में आराम से सांसद बैठकर काम कर सकें, उनके लिए ऑफिस की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, वो सब बन रहा है। लेकिन उसको मोदी जी का घर बताकर बदनाम करने की कोशिश की गई। अनपढ़ लोग हैं जो राजनीति में दखल नहीं दे, जानते नहीं है राजनीति के बारे में, कभी समाचार नहीं देखते, उन लोगों को लगा राहुल गांधी जो बोल रहे हैं पुरानी पार्टी है, कुछ सच ही बोल रहे होंगे, शायद मोदी जी 20,000 करोड़ में अपना घर बना रहे हैं। तो इस तरह से जो बरगलाया जा रहा है, मोदी जी ने पूरे विपक्ष को घेरा है और इतना तय किया है। अब आप समझिए, आज कृषि बिल पर मोदी जी बोले हैं, निश्चित रूप से सरकार कोई ना कोई कदम उठाएगी, लेकिन इस देश के विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो गया है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है जो मोदी जी ने सवाल उठाए। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, शायद इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसी तरह
देश में झूठ की राजनीति करते रहेंगे, क्योंकि इनको मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई इनके पास मुद्दा नहीं मिल रहा है। ये कोई मोदी जी की सरकार में कमी नहीं खोज पा रहे हैं, और काम मोदी सरकार ने इतना किया है जो कांग्रेस के 70 साल में नहीं हुआ शासन में। तो इनको लगता है कि घेरें तो कैसे, वोट लें जनता की तो कैसे, और इसलिए झूठ बोलो, बस झूठ बोलो। तो मोदी जी ने जो ये वक्तव्य दिया है, ये वाकई में एक पत्रिका को इंटरव्यू दिया था, पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए बोला था, लेकिन ये बात हम सबको गौर से सुननी और पढ़नी चाहिए। मोदी जी ने आखिरकार क्या कहा और क्यों कहा। देश के विपक्ष को उन्होंने एक तरफ आईना दिखाया है, दूसरी तरफ देश के लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि वो इस विपक्ष के झूठ में ना आए, और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सब वो महत्वपूर्ण कदम उठा रही है जो इसी विपक्ष ने देश के हित में मांग करी थी। लेकिन दिक्कत इनको यह है कि अब मोदी जी कर रहे हैं तो बस श्रेय मोदी को ना मिल जाए, जबकि ये होता नहीं है। जो काम करता है उसको श्रेय मिलता ही है। हम देख रहे हैं जिस तरह से देश में तरक्की हो रही है, हाईवेज बन रहे हैं, रेलवेज बन रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में हुआ। वंदे मातरम।